लोकेश पासी है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पहले तो छोटा सा पेन होता था और पेन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले चलने में थोड़ा दिक्कत होती थी तो मुझे लगा कि मस्कुलर पेन है या छोटा मुझे कुछ नस खिंच गई, कुछ इस तरह था। बट ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और मेरे यहाँ कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलने के कारण और फैमिली में तबीयत किसी की ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा उस पर ध्यान दे नहीं पाया, तो वो स्टेज मेरा बढ़ता गया। फिर जब ज़्यादा दिक्कत हो गई तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि आपको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक डॉक्टर साहब हैं जबलपुर में, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने मेरा सबसे पहले एक्सरे लिया। एक्सरे लेने के बाद देखा तो मेरे हिप की डैमेज, मतलब इसके कूल्हा बोलते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था किसी प्रकार का, क्योंकि पहली बार ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो जब उन्होंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप बहुत लेट हो गए हैं, आपको थोड़ा समय पहले आना था तो कुछ हो सकता था इसके लेके, तो उन्होंने बोला कि आप एक्सरे कराइए। जब मैं एक्सरे निकाल के आया तो उन्होंने बोला कि आपको एमआरआई करा रहे हैं, आप एमआरआई कराइए, उसके बाद में हम सारी स्टेज आपकी क्लियर कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सरे ये था, मैं दिखा देती हूँ इनका एक्सरे। ये है इनका एक्सरे 18 जनवरी का, जब इन्हें फर्स्ट टाइम एवियन का पता चला था। देन लोकेश जी क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं एमआरआई करा के आया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट। उन्होंने सीधा लिख के ही दे दिया कि आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। और एक सजेशन दिया कि आप 1 महीना या 15 दिन जितना आप चला सकते हैं अपने कूल्हे को उतना चलाइए, तो दिक्कत जितना होगा आपका एज कम होगी। और मुझे घबराहट उन्होंने इस तरह मतलब बताया था। प्रॉब्लम ये था कि एलोपैथी जो बोलते हैं इंग्लिश दवाइयाँ, उसमें ये प्रॉब्लम है, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट करने का सलाह दिया उन्होंने डॉक्टर ने। मुझे रहा नहीं गया, मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। लगभग जबलपुर में मैंने 4 से 5 डॉक्टर को दिखाया। लगभग सबका एक ही मंथन था कि आपको रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। बट सबका ये भी कहना था कि अगर आप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो 10 से 12 साल से ज़्यादा इसकी एज नहीं रहती है। मैंने डॉक्टर साहब से जब सवाल पूछा कि सर आप कुछ गारंटी दे सकते हैं कि मतलब कब तक चल सकता है, तो उन्होंने मुझे एक ही बात की कि कोई गारंटी नहीं है। अगर चल गया, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, अगर लगता है तो उसको दोबारा चेंज ही कराना पड़ेगा। और अगर सब कुछ सही रहता है तो 10-12 साल में फिर से आपको दोबारा एक बार चेंज कराना पड़ेगा। और दिक्कत ये मेरे साथ एक और थी कि मेरे एमआरआई में जो मुझे राइट साइड में प्रॉब्लम था, इसमें जब मैं चल रहा था तो जब ज़्यादा दिक्कत होने के कारण मैंने अपने उल्टे पैर पे ज़्यादा जोर देना चालू कर दिया। तो एमआरआई में ये चीज़ आया कि राइट साइड में 4th स्टेज था और सेकेंड लेफ्ट वाला जो हिप था मेरा कूल्हा, उसमें 2nd स्टेज लगा दिया गया था। तो समस्या ये थी कि अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ या ऑपरेट करता हूँ, मैंने तो यहाँ तक सुसाइड तक का सोच लिया था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं। अगर राइट हिप का एक बार मैं ऑपरेशन कराता हूँ और 10-12 साल अगर करवाता हूँ तो मेरे को राइट हिप का भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और राइट हिप का कराने के 6-8 महीना 10 महीने बाद मेरे को अपना दूसरे पैर का करवाना पड़ता। बिल्कुल। तो मेरी जीवन तो सिर्फ ऑपरेशन में चला जाता अगर मैं रिप्लेसमेंट में ही चला जाता। रिप्लेसमेंट में चला जाता, अगर मैं कर्ज करता या लोन लेके भी करता। बट मेरा समस्या ये भी थी कि मेरा जो काम था वो फील्ड का था। प्राइवेट में बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन हूँ, प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रहता है, उसमें ही काम करता हूँ। तो मुझे फील्ड का काम है, मतलब जब भी कोई भी 198 में बुकिंग होती है जो, तो उसमें जाके मुझे वहाँ नेट चालू करना होता है, तो दिन भर चलना ही रहता है मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको शिवाय हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? जब मुझे ये पता चला कि आप मुझे एवियन है और रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रात भर मैं सोता नहीं था। सिर्फ मैंने ऑपरेशन देखा था, कैसे करते हैं, क्यों होता है, मतलब बहुत सारा टेंशन था मुझे। फिर उसके बाद ऑनलाइन बहुत सर्च करता था, तो अलग अलग बहुत सजेशन मिलता था कि आप एक और सजेशन मिला था कि कूल्हे में ड्रिल करके ब्लड सर्कुलेट करते हैं। लेकिन लोगों ने उसका फीडबैक जब मैं देखता था कमेंट में, तो कुछ भी नहीं आता था। लोग बोलते थे बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, तो हताश ही था मैं टोटल। फिर उसके बाद ऑनलाइन बहुत सर्च किया, यहाँ पर डॉक्टर के बारे में पता चला मुझे, डॉक्टर अविनाश सर जी के बारे में। तो एक प्रकार से भगवान ही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जब मुझे पता चला, यहाँ आया तो मैं डर रहा था कि यहाँ कैसे आऊँ, किस तरह से आऊँ। बट जब मेरी ऑनलाइन बात हुई यहाँ पर डॉक्टर के स्टाफ से, तो उन्होंने बहुत अच्छे से फ्रैंकली नेचर से मुझसे बात किया। उन्होंने बताया, मैंने जब उनसे पूछा कि कहाँ है एड्रेस, क्या मैं आ सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप आके, मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप किया था अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। व्हाट्सएप करने के बाद उन्होंने बोला कि एज सून एज पॉसिबल आप आ सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। देन आपने फरवरी में विज़िट किया हमारे पास। जी हाँ, मैं फरवरी में विजिट तो किया। जानना चाहूँगी आपके फर्स्ट विज़िट का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
15 फरवरी को मैं यहाँ आया हुआ था। जब यहाँ आया तो सबसे पहले मुझे ये घबराहट थी कि मैं कैसे पहुँचूँगा। एक अपने बड़े भाई को लेके आया हुआ था। ठीक है। मैडम ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर आपका वो है। वहाँ पर जैसे ही उतरा तो मुझे आसानी से शिवाय हॉस्पिटल के बारे में पता चला। सीधा मैं यहाँ आ गया। यहाँ आके जब व्यवस्थाएं देखा तो यहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, सारी चीज़ें, और पूरा स्टाफ फ्रैंकली नेचर है। जी लोकेश जी, तो फर्स्ट विज़िट में आपकी कंडीशन में क्या आपको इम्प्रूवमेंट मिला? यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ का डाइट है और जो सारी चीज़ें सर का बताया हुआ मार्गदर्शन मैंने लिया, वो सब आपने फॉलो किया? पूरा फॉलो किया। ठीक है। लगभग मुझे 60% तो टोटल उस समय आराम हो गया था। फर्स्ट विज़िट में ही आराम हो फर्स्ट गया विजिट में था। आराम तो हो अभी लोकेश जी सेकंड विज़िट के लिए आए हुए हैं, तो सेकंड विज़िट में आपका कैसा एक्सपीरियंस था लोकेश जी? एक्चुअली थोड़ा सा लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम चल रहा था और थोड़ा सा फाइनेंशियली स्थिति भी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के समय भी कुछ ना कुछ बीमारी चल ही रही थी, तो थोड़ा सा डिले हो गया था मेरा। बट लगभग 6 महीने बाद आपने विज़िट किया है? जी हाँ, मैं 6 महीने बाद आया हूँ। जी, ये सेकंड विजिट फरवरी में आने के बाद अभी 29 अगस्त को मैंने विजिट किया। तो फिर सर से मिला। सर बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेहनत की, एक्सरसाइज की है और स्थिति बिगड़ी नहीं है, स्थिति और अच्छी सुधरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज सर बता रहे थे वो बहुत प्रॉपर से फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो कुछ मुझे आप मूवमेंट्स दिखाना चाहेंगे कि पहले जो आपकी फरवरी में जो कंडीशन मैंने फर्स्ट एक्सरे आपका दिखाया है, हाँ जी। उसमें उस टाइम आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे वो आप कर पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। सबसे पहली बात थी, अगर मैं लेटा रहता था तो मेरा पैर उठता नहीं था। ठीक है। दोनों हाथ से मेरा पैर उठाना पड़ता था। चल तो मैं सीधा पाता नहीं था, और 5 मिनट बहुत होता है, खड़ा नहीं हो, स्ट्रेट नहीं खड़ा हो सकता था। ये प्रॉब्लम थी आपको फरवरी से पहले? हाँ जी। और बाइक नहीं चला सकता था, बाइक में पीछे से पैर रख के नहीं बैठ सकते थे, बट अभी सब प्रॉपर है मेरा। ठीक है। नॉर्मल चल रहा हूँ। जी, कुछ मूवमेंट्स करके दिखाइए। स्टेयर्स चढ़ सकते हैं या नहीं? स्टेयर तो चल सकता हूँ, चलने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बिल्कुल स्टेयर चलने में। और लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था स्टेशन भी आया तो मुझे कोई दर्द नहीं है। ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट है। बिल्कुल। और लेकिन जब प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं लास्ट टाइम चल रहा था तो पैर ऐसे रखता था और काफ़ी बैंड हो जाता था, मतलब मेरा जो मूवमेंट था राइट चला जा रहा था। कोई भी नोटिस कर सकता था कि मुझे या तो हड्डी टूट गई या कुछ ऐसा हो गया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है चलने में। बहुत हार्डली प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ बाहर मूवमेंट्स करके दिखाइए। आप स्टेयर्स चढ़ के दिखा सकते हैं? हाँ जी। स्टेयर्स। कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी आपको नॉर्मल स्टेयर्स चढ़ने में? ठीक है, तो लोकेश जी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो आपके यहाँ से, आपके एमपी से बिलोंग करते हैं और उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं एवियन की, तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं जब यहाँ आया तो मुझे सब अलग अलग कस्बे के लोग मिले। कोई पुणे से आया, कोई हैदराबाद से आया, जी बिल्कुल। कोई दिल्ली मेरठ से, सभी जगह से आया। मेरे एमपी से भी 3-4 यहाँ लोग आए हैं, टाटसी से। कोई सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक प्रकार से ये हॉस्पिटल भगवान के बराबर ही है, क्योंकि एवियन एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से बड़ी बीमारी मेरा कहना है ऐसा है, क्योंकि ना ये जीने देगी ना मरने देगी। अकॉर्डिंग टू अगर आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं एलोपैथी जो, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है हिप रिप्लेसमेंट, बट यहाँ पर आपका जो हिप है, कूल्हा है, वो ओरिजिनल कंडीशन में ही, उसे आप सुधार सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया और उसमें सफल हुआ सर के मार्गदर्शन से। सर का नेचर भी बहुत फ्रैंकली है, सारी चीज़ें आपको सामने बिल्कुल डिस्कशन करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ट्रीटमेंट से याद आया, ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है? मीन्स कोई भी इंसान आराम से ले सकता है, ऐसा कुछ हम यूज़ तो नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम होती है ट्रीटमेंट में? नहीं, किसी को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जब आते हैं तो ट्रीटमेंट, सुबह शाम ट्रीटमेंट जो भी होता है तो उसमें कोई भी कर सकता है ट्रीटमेंट। मतलब बहुत नॉमिनल ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा टफ नहीं है या फिर जी कुछ। ठीक है, तो अभी हम एक्सरे देखेंगे लोकेश जी का।